कैमूर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अधिकृत मीडिया पैनल के सदस्य रंजन सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने 8 जून को आरा के रमना मैदान में होने वाले चिराग पासवान के नव संकल्प महासभा में पहुंचने का लोगों से अपील किया। रंजन सिंह ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का नव संकल्प महासभा 8 जून को आरा के रमना मैदान में आयोजित किया जा रहा है। हम कैमूर जिला से भी भारी संख्या में लोगों को इस महासभा में पहुंचने का अपील करते हैं। इसके साथ ही रंजन सिंह ने 30 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले जनसभा में भी लोगों को सैकड़ों की संख्या में पहुंचने का अपील किया है। उन्होंने कहा कि यह जनसभा बिहार के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पंचायत से लेकर जिला स्तर तक काम कर रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर महागठबंधन का बिहार में सरकार बनाया जाए। हमारा मुद्दा यही है कि हमारे आगामी 8 जून को कार्यक्रम होने जा रहा है आरा में। उस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ की हमारे भगवा के जिलाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, उपस्थित हैं और इन्होंने सारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता उन सबको निमंत्रण दिया है और जो भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए ही हम लोग आज ये प्रेस वार्ता रखें। नारी है और महिला है, अभी तक दूसरी मोर्चा थी, तीसरी मोर्चा इसी लड़कियों से काफी चर्चा चला है। पहली बात तो ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, उसमें उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, इस बारे में क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि उन्होंने क्या किया नहीं किया है। उनका निजी मामला है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कभी कभी गले मिलते हुए नजर आते हैं, कभी तेजस्वी से, कभी तेज प्रताप से। उससे क्या कहा जाए? राजनीतिक दबाव? ये कोई राजनीतिक पहलू है ही नहीं। ये कह तो कि एक समाज में रहते, एक शहर में रहते हैं और चूँकि उनका पहले भी पारिवारिक ताल्लुकात रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिताजी और लालू प्रसाद यादव जी ने काफ़ी साथ में काम किया है, तो उनका एक पारिवारिक संबंध भी है, तो उसको पॉलिटिकल रूप में आप लोग ना देखें तो बेहतर है। आपका नाम? मेरा नाम कुमारी सोनम है, संसदीय बोर्ड प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता हूँ। तो मैं बता दूं कि हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन ऐसा गठबंधन और हमारी ऐसी पार्टी है कि हम लोग 24 घंटा चुनावी मोड में ही रहते हैं। हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जिस तरीके से मुझे गर्व है कि लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 38 जिला, 534 प्रखंड और 8400 पंचायत में जिस तरीके से अपने संगठन का निर्माण पिछले 5 साल में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे पार्टी को और हमारे गठबंधन को मिलेगा आगामी विधानसभा के चुनाव में। आज जिस तरीके से हम लोग बाज़ार में, मार्केट के अंदर, जब हम जनता के बीच में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं तो हम लोग चुनावी माहौल के और चुनावी चीज़ों को लेकर नहीं जाते। आज लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता के सुख दुख का हिस्सा बन चुका है, चाहे पंचायत से लेकर, प्रखंड से लेकर हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जी रविंद्र गुप्ता जी हैं। इनको आप देख लीजिए कि जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समस्या में होता है, इनके पास 24 घंटा इनका दरवाज़ा खुला हुआ है। ये चिराग पासवान जी के सिपाही हैं। हमारे नेता का आदेश है हर एक जिला अध्यक्ष को कि आप पार्टी तैयारियां कर रही हैं। कैमूर जिले में 4 सीट है, 4 विधानसभा सीट में कितने सीट चुनाव? देखिए, नंबर ऑफ सीट आपको पता होगा कि गठबंधन धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है। आप 243 सीट पे सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेंगे, जितनी भी हमारी पार्टी को सीट मिलेगी, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे और जो सीटें हमारे गठबंधन के लाइक होंगे वहाँ पर हम लोग गठबंधन। ऐसा अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। अभी जब भी डिसीजन ऐसा होगा तो प्रेस वार्ता के थ्रू आपको बताया जाएगा। लेकिन अमूमन हम लोग मानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के समय में लगभग छठ के बाद ऐसा मानना है कि क्योंकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसी समय में चुनाव होने की आशंका है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल में भूचाल मचा हुआ, ऐसे अनुकरण से क्या मतलब राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल भूचाल के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी पार्टी जब से बनी है तब से लेकर आज तक कभी बिहार में वो भूचाल लाते हैं, कभी अपने परिवार में लाते हैं। तो
आप किया हुआ लौट कर आता है। जब कभी बिहार की जनता के साथ आप कुछ किए हैं तो वो आपके परिवार तक आज पहुंचा है, तो इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सोचने का विषय है कि जो सामाजिक न्याय अपने परिवार को नहीं दे सकता है वो बिहार को कैसे देगा।